Hello everyone and welcome to the day 5 of the 30-day trading course with Tradonomics। अभी तक के वीडियोस में हमने कवर किया कि मार्केट में कैसे एंटर किया जाएगा, कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस, मार्केट का ट्रेंड कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप ट्रेड लिया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स कि आपके अपस्टॉक्स के टर्मिनल पे या आपके कोई भी ब्रोकर है उसके टर्मिनल पे कौन से तरीके के ऑर्डर टाइप्स होते हैं और उनको कैसे समझा जाता है, उनको कब कब यूज़ किया जा सकता है और कैसे आप उन्हें यूज़ करके परफेक्टली प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ अपस्टॉक्स का टर्मिनल खुला हुआ है और एक तरफ मैंने नोटपैड खोला हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है स्टॉक्स के नाम से। आप इसमें क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करके न्यू वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसी वॉच लिस्ट पे स्टिक करेंगे स्टॉक्स। या मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। आप अपने हिसाब से प्लस पे क्लिक करके, मान लिया आपको कुछ भी ऐड करना है, आपको ऐड करना है TCS, तो आप TCS पे प्लस क्लिक करके यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं रिलोड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब ये हमने एक बार ऐड कर लिया। अब क्या, अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शन नजर आएंगे, बाय सेल, एक इन्फॉर्मेशन का और एक ये तीन डंडी। ये तीन डंडी जो है द थ्री बार्स दैट वी कैन सी, विल कवर इट लेटर इन द कोर्स। फॉर नाउ वी विल टॉक अबाउट बाय सेल एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स इन बाय एंड सेल। तो इस पर अगर आप देख रहे हो तो 2502 जो लिख कर आ रहा है, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो जब हम आप इस पर बाय पे क्लिक करोगे तो आपके टर्मिनल पर, अगर आप साइड में चले जाओ, एक ऐसे बॉक्स बनकर आ जाएगा रिलायंस का लिख के, ऊपर उसमें NSE BSE लिखा हुआ है, रेगुलर, GTT, MTF और कुछ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले तो NSE और BSE, तो मैं इसको उधर कर लेता हूँ। एक बार मैं पेंसिल चेंज कर लूँ। NSE BSE, जैसा कि एवरीवन नोस कि इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली जो बॉम्बे में नया बना है अभी, जहाँ पर F&O ट्रेडिंग बहुत मेनली चलती है, जहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। और ये है NSE जो कि BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इनका ऑफिस है। BSE इज़ द ओल्डर स्टॉक एक्सचेंज जो पुराना है, जो कि फोर्ट एरिया में बॉम्बे में बना हुआ है। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। BSE पर द नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इज हायर देन द नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड ऑन NSE। तो इसमें NSE BSE कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट चीज़ में देख सकते हैं वो है डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी मतलब होता है कि हम इसको आज खरीद के कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कि हम 5, 7, 10 दिन, 20 दिन, मतलब सेम डे पर सेल नहीं करेंगे, हम इसको डिलीवरी की तरह ले रहे हैं, हम आज इसको बेचने नहीं वाले। इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे बाय एंड सेम डे सेल, कि आपको आज मार्केट क्लोज होने से पहले, 3:30 मार्केट क्लोज होता है, तो आपको 3:30 से पहले इसको सेल कर देना है। आपने 9:15 पे मार्केट खुला, आपने कभी भी इसको ख़रीद लिया और 3:30 से पहले इसको आपको सेल कर देना है। तो सेम डे बाय एंड सेम डे सेल, ये होता है इंट्राडे। तो अगर आप सेम डे पर बाय और सेल करते हो तो आपको 5x का मार्जिन मिलता है। ठीक है, मार्जिन बेनिफिट। 5x का मार्जिन का क्या मतलब हुआ कि आप अगर मान लो 2500 रुपीज़ का रिलायंस का शेयर है, तो आप डिलीवरी में तो 2500 रुपीज़ में एक ही शेयर ले पाओगे। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में, अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो आप 2500 रुपीज़ में 5 शेयर्स ले पाओगे। तो 5x का आपको यहाँ पर मार्जिन मिलता है इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे 5x मार्जिन। तो आप 2500 रुपीज़ में 5 शेयर्स ले पाओगे। आपको एक शेयर लेने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे, 5x का मार्जिन मिलता है। कैच ये है कि यू हैव टू स्क्वायर इट ऑफ ऑन द सेम डे। सपोज यू आर एन इंटरडे ट्रेडर और आपको लगता है कि आज 10 रुपये बढ़ेगा रिलायंस। ठीक है, तो 2500 से 2510 चला जाएगा, तो आप आज ही खरीद के आज ही डे एंड तक बेच सकते हो। 5 शेयर खरीदने के लिए आपको 2500 रुपये लगेंगे, या एक शेयर खरीदने के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। और अगर ये 10 रुपये बढ़ता है तो आपको एक शेयर पे 10 रुपये मिल जाएंगे। जबकि अगर आप डिलीवरी की बात करो तो आप एक ही शेयर खरीद पाओगे 2500 रुपये पर, और आप उसको कल भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि एक हफ्ते में रिलायंस 2500 से 2600 चला जाएगा, 100 रुपये बढ़ेगा, तो आपको एक हफ्ते के लिए आप आज खरीदोगे 2500 में एक शेयर, और वो 5 दिन बाद जब वो 2600 चला जाएगा तब आप उसे बेच पाओगे। इंट्राडे में आप सेम प्राइस पर 5 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी
खरीद सकते हो, दैट इज़ द डिफरेंस। फिर इसमें हम आगे आ जाते हैं कि सेकंड, इसमें अब आगे देखोगे तो क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पर आपको डालना है कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो, और नीचे लिख कर आ जाएगा रिक्वायर्ड कितना है। तो इसमें आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो नीचे लिख कर आ रहा है वो 500.54 लिख कर आ रहा है, ये साइड में देखेंगे आप तो यहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है, बैक करता हूँ, रिक्वायर्ड जहाँ नीचे राइट बॉटम पे 500.54, अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करोगे तो रिक्वायर्ड 2502 ये लिख कर आएगा। तो ये इसका डिफरेंस है। तो क्वांटिटी भी इसमें अगर आप 5 कर लो, मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 रिलायंस के शेयर डिलीवरी पे लेने के लिए आपको लगेंगे 12,500 रुपये, और अगर आप इंट्रा डे पे 5 लेना चाहोगे तो 2500 रुपये, जैसे मैं आपको बता रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज प्राइस। अब प्राइस में यहाँ मार्केट लिखा है, ठीक है। तो मार्केट का क्या मतलब होता है कि अगर आप मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें 4 तरीके के नीचे ऑर्डर टाइप हैं, ठीक है, 1 2 3 4, मार्केट, लिमिट, एसएल लिमिट कहते हैं इसको, और एसएल मार्केट, ठीक है। तो अगर हम मार्केट की बात करें, जो आप मार्केट पे जाओगे तो आपको यहाँ प्राइस वाले सेक्शन में, जो क्वांटिटी के बगल में प्राइस वाला सेक्शन लिखा है, यहाँ पर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो करंट ऑन गोइंग प्राइस होगा, जिस प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा, उस प्राइस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे भी 2502 आ रहा है, तो नेक्स्ट जो क्लोजेस्ट बायर होगा इसका, उसी प्राइस पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। आप अगर बाय करोगे तो 2502 से क्लोजेस्ट जो भी सेलर होगा, अगर कोई 2502 पर ही बेच रहा है तो आपको एकदम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट, ये हो गया मार्केट, कि मार्केट पर जो भी चल रहा है उस प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन सेकेंड इज लिमिट। अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ प्राइस डाल सकते हो। लिमिट का क्या मतलब हुआ कि मुझे एग्जैक्टली इसी प्राइस पे खरीदना है, ठीक है। मान लो रिलायंस चल रहा है 2502.7, आपको खरीदना है 2490 पे, आपके हिसाब से मुझे 2490 पर इसको खरीदना है। 2490 से अगर ये ऊपर है तो मुझे नहीं खरीदना है, 2490 से ऊपर है तो मुझे ये नहीं खरीदना है। तो आप यहाँ पर 2490 डाल दोगे, ठीक है, और ये लिमिट में आ गया 2490, और यहाँ पर आप रिव्यू बाय ऑर्डर करके क्लिक करके आप इसको खरीद लोगे। तो 2490 तक जब तक प्राइस नहीं आता है रिलायंस का, तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। 2490 पे जाने के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 2490 के प्राइस पे, या फिर उसके नीचे अगर कोई भी प्राइस चल रहा होगा 2488, 2480 जो भी है, उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा बेस्ट पॉसिबल प्राइस। सो 2490 और एनीवेयर बिलो 2490, जितना जो भी प्राइस उस टाइम 2490 के नीचे चल रहा होगा, उस प्राइस पे आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन 2490 के ऊपर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं SLL, विच इज स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रिगर प्राइस, ठीक है, और एक होता है इसमें नॉर्मल प्राइस। जहाँ पहले मार्केट लिखा था, देखो यहाँ पर अगर मार्केट पे क्लिक करें, यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ था, अब SL लिमिट में यहाँ पर प्राइस आ गया है और ट्रिगर प्राइस आ गया है। तो ट्रिगर प्राइस क्या है और प्राइस क्या है? ट्रिगर प्राइस इज जहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आप 2490 पे खरीदो, तो 2490 तो आपको हो गया ट्रिगर प्राइस, ठीक है, 2490। 2490 के ट्रिगर प्राइस पर आपका ऑर्डर चला जाएगा। आप चाहते हो कि 2480 तक के बीच में ही खरीदो, ठीक है, 20 या फिर 2495 के बीच में ही खरीदो, 2480 2470 इसके नीचे ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि 2490 पर आपको खरीदना है, लेकिन 2470 के नीचे आपको नहीं खरीदना है, तो यहाँ पर 2470 डाल दोगे, ठीक है। प्राइस में 2470 यहाँ पर आ जाएगा, 2490 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2470 और 2490 के बीच में, ठीक है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सो आपको ट्रिगर प्राइस हो गया जहाँ पर आपको खरीदना है जो आपका मनपसंद प्राइस है, और जो प्राइस में आप वो डालोगे जहाँ तक आप खरीदना चाहते हो, कि 2490 से 2470 के बीच में मैं खरीदना चाहता हूँ। 2490 पे अगर मुझे मिल जाएगा बहुत बढ़िया, उसके नीचे जितना भी मुझे मिलेगा 2470 तक, वहाँ तक मैं इसको लेना चाहता हूँ। ओके, सो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। इसमें 24 अगर मान लो प्राइस एकदम 2490 से 2450 ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जब वो 2470
जो आपका प्राइस है और 2490 जो आपका लिमिट है, ठीक है, ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर, इन दोनों के बीच में होगा तभी आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और कोई भी डाउट हो, आप चाहते हो कि ये कवर अच्छे से नहीं हुआ या इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। सो ये हो गया एसएल लिमिट ऑर्डर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एसएल मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो एसएल मार्केट, तो इसमें हम सिर्फ ट्रिगर प्राइस डिफाइन करते हैं, ठीक है। ट्रिगर प्राइस डिफाइन होगा 2490, हमने इसमें यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो 2490 प्राइस जाते ही जो भी मार्केट में एग्जिस्टेंट प्राइस होगा, चाहे वो 2495 हो, चाहे वो 2395 हो, चाहे वो 2600 हो, चाहे वो 2200 हो, जो भी एग्जिस्टेंट प्राइस होगा मार्केट में, वंस द ट्रिगर प्राइस हैज़ बीन टच्ड, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली एसएल मार्केट में क्या हुआ कि एक आपने ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया, उसके आने के बाद जो भी एग्जिस्टेंट मार्केट प्राइस होगा उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जब तक ये प्राइस टच नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट चीज़ हमने कवर करी एनएससी और बीएससी, जिसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ट्रेडिंग पे या इन्वेस्टिंग पे। सेकेंड चीज़ हमने कवर करी डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे। डिलीवरी में मतलब लॉन्ग टर्म खरीदना, इंट्राडे मतलब सेम डे लेके सेम डे बेचना। इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, आप ₹1 में ₹5 की चीज़ खरीद सकते हो, बट आपको 3:30 बजे से पहले उसको वापस करना है, सेल करना है। डिलीवरी में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद हमने 4 तरीके के ऑर्डर टाइप्स पढ़े बाय करते हुए: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट विच इज़ SLL, एंड स्टॉप लॉस मार्केट विच इज़ SL मार्केट ऑर्डर, SLM। ये हमने 4 तरीके के ऑर्डर टाइप पढ़े। किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे 5 पैसा हो, जो भी हो, ये चारों आपको ऑर्डर टाइप्स वहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल के ऑर्डर टाइप्स की। एक बार खरीद लिया है तो बेचना कैसे, बेचते टाइम क्या ऑर्डर टाइप होते हैं और कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं, तो हम वो चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक GTT, गुड टिल ट्रेडेड, GTT ऑर्डर भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें आप स्टॉप लॉस और ट्रिगर, अपना स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस दोनों एक साथ सेट कर सकते हो, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। आपका कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अंटिल देन, ट्रेड स्मार्ट, लिव रिच विद ट्रेडोनॉमिक्स।